नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कन्या राशि में जाने वाले हैं और अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर किसी पूर्वज या मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो नियमित रूप से भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके मृत व्यक्ति के लिए या अपने पूर्वज के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और अब बात करेंगे 17 सितंबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 17 सितंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह के 11:08 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, सुबह के 10:02 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:08 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आने वाले दिनों में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझाएं। बिल्कुल, देखिए, सूर्य देव अभी तक सिंह राशि में विद्यमान हैं और अब 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की स्थिति कन्या राशि में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। कन्या राशि के सूर्य को हम बहुत मजबूत नहीं कहते। सूर्य जब प्रवेश करेंगे कन्या राशि में तो यहां पर मंगल और चंद्रमा के साथ हो जाएंगे। तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा सूर्य के राशि परिवर्तन के समय सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य की ये स्थिति मध्यम फलदायी है, एवरेज फलदायी है। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा। 1 महीने तक सूर्य देव कन्या राशि में रहेंगे और 1 महीने तक देश और दुनिया पर अलग अलग राशियों पर इनका प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर होगा। अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा वो आगे कार्यक्रम में हम जानेंगे। पंडित जी, अब बात भाग्यफल की कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मेष राशि, नौकरी में आपके लिए लाभ के योग फिलहाल बने हुए हैं। नौकरी में फायदा होगा। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। काम की अधिकता इस समय आपके साथ रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, हम लगातार बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसे होगा, ये थोड़ा बताएं। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कुछ राशियों के लिए इसके प्रभाव अच्छे होंगे और कुछ राशियों के लिए इसके प्रभाव नकारात्मक होंगे। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थीं वो दिक्कतें दूर होंगी। साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए धन लाभ के अच्छे योग भी निश्चित रूप से बनेंगे। यानी मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, शुभ फलदायी है। वृषभ राशि की अगर बात करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, अपने सेहत पर ध्यान बनाएंगे। कोई अगर नया काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो नई शुरुआत में आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। वृषभ राशि वाले अगले 1 महीने तक सावधान रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग बेवजह के पारिवारिक तनाव से बचेंगे। परिवार में अशांति हो सकती है, परिवार में तनाव हो सकता है, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य पर भी मिथुन राशि वालों को अपने ध्यान बनाए रखना होगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। आपके करियर में लाभ की स्थिति बनेगी और हो सकता है कि इस 1 महीने में आप करियर में कोई बदलाव करें और ये बदलाव आपके लिए अच्छा साबित हो। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी बनी रहेगी, उसमें किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखों में समस्या हो सकती है। आंखों की समस्या का बहुत ध्यान रखें। करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है, उसको शांति पूर्वक स्वीकार कर लेना ही बेहतर होगा। करियर के परिवर्तन को लेकर के परेशान मत होइएगा। जो बदलाव होगा उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कन्या राशि,
सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बनेंगे। आपका करियर भी बदलेगा और आपके स्थान में भी परिवर्तन इस समय हो सकता है। लेकिन कन्या राशि के लोग अगले 1 महीने तक दुर्घटनाओं से सावधान रहें, क्योंकि दुर्घटनाएं घट सकती हैं। चोट चपेट या इस तरह की क्षति जीवन में हो सकती है। चलिए अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। आप जो भी अपने रोजगार के लिए एफर्ट करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत अच्छी हो जाएगी। पारिवारिक समस्या में आपके सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो चुका है आज के पहले सवाल का, तो जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें किरण जी ने लिखा है और किरण जी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 11 सितंबर 1970। जन्म का समय है सुबह 7:05 और जन्म का स्थान है हाजीपुर। मेल लिखती हैं पटना से। किरण जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है कुछ दिनों से और एक एक करके बहुत सारी समस्याएं मुझे हो गई हैं, तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं। और दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि अपना मकान बनवाना चाहती हैं, तो अपना मकान आखिर कब तक बनवा पाएंगी। किरण जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने हृदय का, अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। थोड़ा टहलिए, घूमिए और डॉक्टर की सलाह मानिए। इससे आप बेहतर रहेंगी, क्योंकि खतरा तो नहीं है लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कतें आपके लिए ज़रूर इस समय बनी हुई हैं। और स्वास्थ्य को लेके ज़्यादातर मैं कहूँगा कि जनवरी 2024 तक ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जहां तक अपने मकान, अपनी संपत्ति की बात है, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल के जून से दिसंबर के बीच में आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगी और वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लीजिए।
लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र इसका अगर आप पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी बताएं हमें दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें कुणाल जी ने लिखा है और कुणाल जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जनवरी 1988, 1988। जन्म का समय है दोपहर के 2:45 और जन्म का स्थान है लखनऊ। कुणाल जी कह रहे हैं कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मेरा विवाह अब तक नहीं हो पा रहा है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। कुणाल जी, एक बात तो आप जानिए कि आपका विवाह जरूर होगा। आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई देती हैं, खास तौर से साल 2024 में। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। जल्दबाजी से बचिएगा। जहां वर्तमान में रहते हैं लखनऊ में, लखनऊ या लखनऊ के आसपास ही विवाह होने की संभावना बनती है और ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का भी कोई करियर होगा, शिक्षा से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित या वस्त्रों से संबंधित कोई काम वो करती होंगी, इस तरह की संभावना बनती है। आपका शीघ्र विवाह हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, राशि परिवर्तन के बारे में, सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में हम समझ रहे हैं। शुरू की 6 राशियों के बारे में आपने बता दिया, बाकी की राशियों के बारे में बताएं कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लोगों को सूर्य के राशि परिवर्तन से पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए आप अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखिएगा। धन इस समय आ रहा है आपके पास, लेकिन धन के खर्चे आपको काफी परेशान कर सकते हैं। इसका ध्यान आपको निश्चित रूप से बनाए रखना होगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि आपके करियर में उन्नति होगी। करियर में जो भी दिक्कतें चली आ रही थीं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी और इस समय आपको संपत्ति का और धन का लाभ भी जरूर होगा। यानी इस 1 महीने में अगर आप प्रयास करें तो आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं, बहुत सारा लाभ आपको हो सकता है। धनु राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। जो धन की समस्या आपके जीवन में चली आ रही है, धन की समस्या में, आर्थिक समस्या में आपके सुधार होगा। इस समय आपके करियर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है और करियर में अगर कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है तो ये मान करके चलिए कि ये बदलाव आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा।
मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर में प्रेशर भी बढ़ेगा। ऑफिस के कार्यों में आप सावधानी रखिएगा, कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा जिससे आप मुश्किल में पड़ जाएं, और किसी भी तरह के जल्दबाजी में निर्णय इस समय मत लीजिएगा, वरना आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको सावधान रहना है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना है। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से और आपके क्रोध की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। समय थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। मीन राशि, वैवाहिक जीवन का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। मैरिटल लाइफ में लापरवाही मत करिएगा। और मीन राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो थोड़ी सावधानी इस समय रखेंगी, उनकी सेहत में दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। और मीन राशि के जो भी लोग हैं इस समय कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत सावधानी से अगर निर्णय लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल के बारे में। तुला राशि, इस समय पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। यात्रा करने में सावधानी रखें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। करियर में आपके बड़े परिवर्तन होंगे इस समय। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर ये सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल ना हो, जैसे कि कई राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या हमें करना चाहिए, ये बताएं। देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके राशि पर, आपके जीवन पर अगले 1 महीने तक प्रभाव डालेगा। तो अगला 1 महीना बड़ा महत्वपूर्ण है और जिन राशियों के लिए ये उचित नहीं है, जिन राशियों के लिए ये उपयुक्त नहीं है,
उन्हें सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता जरूर है। तो अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। रोज सुबह के समय में, सुबह के समय ही सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। जल देने के बाद 108 बार मंत्र होगा, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। रोज सवेरे हरी सौंफ खाकर ही घर से निकलिएगा। एक नियम बना लीजिएगा कि इस समय में हरी सौंफ खाकर के घर से निकलिएगा। 3 राशियों के लिए यह परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है, तो इस समय में गाय को हरा चारा खिलाएं या गाय को अगर हरा फल खिलाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से 1 महीने तक करेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, अब वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के भाग्यफल को जानने का। तो बताएं, मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है? मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। जिम्मेदारियों से परेशान मत होइए इस समय। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में शांति बनाए रखें। काम टालने से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब जान लेते हैं हमें तीसरा सवाल किसने भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें आकाश जी ने लिखा है। आकाश जी हमें ग्रेटर नोएडा से मेल लिखते हैं। आकाश जी की जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1996, 1996। दोपहर के 1 बजे का जन्म है और जन्म का स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। आकाश जी पूछ रहे हैं कि मेरा आत्मविश्वास काम नहीं करता है, मैं अपनी बात अच्छी तरह से कह नहीं पाता हूं और कॉन्फिडेंस में कमजोरी की वजह से मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए?
आकाश जी, कुंडली में जो फायर का इलाका है, जो अग्नि का इलाका है और जो अग्नि के ग्रह हैं, इन्हीं की वजह से जीवन में आत्मविश्वास पैदा होता है। और आपकी कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति आपके आत्मविश्वास में गड़बड़ी दिखा रही है। तो सूर्य को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। अगर सूर्य को बेहतर किया जाए तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह सूर्य की रोशनी में बैठ करके कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। एक तांबे का छल्ला बनवा लें, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः इसको धारण करें। इससे आपके लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। अब वक्त हो चुका है आज के आखिरी सवाल का, तो जानेंगे कि आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारी ईमेल आईडी जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें मेल कर सकते हैं। बताएं पंडित जी, चौथा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें श्वेता जी ने लिखा है और श्वेता जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। श्वेता जी की जन्म की तारीख है 29 जुलाई 1980। जन्म का समय है शाम के 7:45 और जन्म का स्थान है मुंबई। मेल लिखती हैं दिल्ली से। श्वेता जी लिख रही हैं कि पहले एक विवाह हो करके मेरा ब्रेक हो चुका है। मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और आगे का मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? श्वेता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह होने का जो समय है वो साल 2024 में बनता है। अप्रैल 2024 के बाद किसी समय में आपका दूसरा विवाह अवश्य ही होना चाहिए। और जो आपका दूसरा विवाह होगा उसमें आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, उसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि विवाह के बाद आप भविष्य में विदेश जाएंगी या हो सकता है कि आने वाले समय में आप विदेश में सेटल हो जाएं। ये संभावना भी आपके लिए बन सकती है। क्या उपाय किया जाए कि विवाह शीघ्र हो, भविष्य उज्जवल हो? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये 3 उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपका दूसरा विवाह भी होगा, अच्छा भी होगा और उसमें भविष्य के उज्जवल होने की संभावना भी बहुत बढ़िया दिखती है। और चलिए अब बात उनकी करेंगे जिनका जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा जानेंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 17 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में अगर कोई बदलाव करने जा रहे हैं इस साल तो करियर में बहुत सोच समझ करके बदलाव करिएगा। जनवरी से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक बनी रहेगी। इस साल में राहत की बात यही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में।
आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गीता का पाठ करने से व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, घर परिवार छोड़ देता है, सन्यास के रास्ते पर चलने लगता है, इसलिए ज्यादा गीता का पाठ नहीं करना चाहिए। सच क्या है? देखिए, गीता जो है वो हर तरह के मार्ग का सटीक रास्ता बताती है। जीवन में चलना कैसे, रहना कैसे, ज्ञान कैसे मिलना, मुक्ति कैसे मिलना, ये तमाम रास्ते गीता बताती है। गीता का पाठ करने से संसार में, दुनिया में, परिवार में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। हर व्यक्ति को, हमारे धर्म का हो ना हो, लेकिन दुनिया के हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता गीता में छुपा हुआ है, इसलिए हर व्यक्ति को नियमित रूप से गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। और अब बात करेंगे 17 सितंबर के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 सितंबर 2023, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आपकी जो रोजगार संबंधी समस्याएं हैं, आपकी जो करियर संबंधी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सुधार जरूर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 17 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की ताकत क्या है, खूबी क्या है, और आज हम बताएंगे कन्या राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि है कन्या। कन्या राशि के लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े धनवान होते हैं। काम के मैनेजमेंट के मामले में किसी भी काम को अच्छी तरह से मैनेज करना हो, और जो विषय पढ़ते हैं, जो विषय जानते हैं, उसके माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट पर कमांड होता है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इनको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये जितना भगवान विष्णु की उपासना करें, उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। और चलिए, अब वक्त हो चुका है आज के महा उपाय का। जी, अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो रहे हों, फ्रिज खराब, टीवी खराब, मिक्सी खराब, तो कैसे रोकें उन्हें? छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक सफेद कागजों पर बना लें और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के पीछे एक लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें, हर इलेक्ट्रॉनिक के सामान के पीछे। उससे उनका खराब होना काफी हद तक रुक जाएगा। और अपने घर में गुग्गल या लोबान के सुगंध की धूप बत्ती जलाएं। घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपके घर में गंदगी होगी तो इसका मतलब यह है कि राहु का प्रभाव बहुत निगेटिव है। और अगर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा निगेटिव होगा तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब होंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।